और भैया बीजेपी में और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है। जो 2002 के अंदर वही कांड मुजफ्फरनगर के अंदर समाजवादी पार्टी ने करा और नंगा नाच देख रहा था, जिस टाइम हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही थी। मैं खुद समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, पर भैया एनआरसी पे कोई नहीं बोल रहा, सीए पे कोई नहीं बोल रहा, ट्रिपल तलाक पे कोई नहीं बोल रहा। जो दरीबाज हैं सिर्फ वो है अखिलेश। लेकिन आज आजम खां कहाँ है? आज जेल में अखिलेश क्यों नहीं गए? 100 पुलिस वाले होंगे तो 12 हम भी होंगे, 100 SH होंगे तो 12 हम भी होंगे। हमारी वजूद की लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई है, गुलामी हमारे बस की नहीं। अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को यूज करा है। आज भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा दे। और सुनो, जितना कातिल गुजरात का मोदी है, इतना कातिल अखिलेश भी है। उसके बाद में तुम्हें बचाने कौन आएगा? तो ये क्या मुसलमानों को और कटवाने की जिसने ये कहा था कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र में से निकाल के उनका रेप कर जाए, वो कौन था? जाउल हक DGP था। उसे मारने वाला कौन है? बताओ, आप मुझे बताओ कौन है पहले। क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं होगी उसके अंदर? क्या उनकी माँ बहन की होगी? क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के अंदर? हाँ, क्या मुर्गी चुराएगा? क्या भैंस चुराएगा? गठबंधन जो है वो जाटों का और यादव का है, मुसलमान का नहीं है। हम उसे नकारते हैं। पहले बालिस्टर जो थे वो महात्मा गांधी थे, और दूसरे बालिस्टर हमारे यहाँ जो हुए वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, और तीसरा बालिस्टर वो शेर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को बचाने का काम कर रहा है। भारत के मुसलमानों को बहुत दिन बाद लीडर मिला है जो एक विजनरी है, मिशन भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, उनके समर्थक बोलते हैं। आज हम पहुंचे लोनी विधानसभा में, जहां पे MIM का जोर है। लोग एक झलक देखने के लिए ओवैसी साहब की लोग इतनी भीड़ जमा कर लेते हैं। अभी देखा था शाहिबाबाद में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसके बाद लोनी के दौरे पे भी उनको पैर रखने की जगह नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नौजवान है, खासकर उत्तर प्रदेश का, उनके अंदर ओवैसी को लेकर एक क्रेज है। ये जो भले मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है वो ये। क्या लगता है सर, ओवैसी साहब कुछ कर पाएंगे? जी बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? ये विकास की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, और हर आदमी जो है ना इस पे मुत्तहिद हो रहा है, सहज मुत्तहिद हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इंशाल्लाह उसी तरीके से मुत्तहिद हो रहे हैं। और क्या नाम, जो झूठ नहीं बोलते, इतना सा भी एक इंच भी झूठ नहीं बोलते असद साहब, और बिल्कुल जो बोलेंगे इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे सोने की खरी रोटी। आप कह रहे हो कि मुत्तहिद हो रहा है मुसलमान नहीं, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और एक जगह आ रहे हैं सहज आराम से। हाँ जी, सभी। तो फिर अगर जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे तो उधर दूसरा वोटर भी तो मुत्तहिद होगा ना धर्म के नाम पे। नहीं, धर्म का हमारे यहाँ से कोई ऐसा वो नहीं है भाई। अगर धर्म है या भाई हर धर्म की बात करते हैं। ओवैसी साहब जो है खाली मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलते, शोषित वंचित दलित सब लोगों को साथ लेके चलते हैं, सभी के हक की बात करते हैं। वो खाली मुस्लिम की बात नहीं करते, वो गरीबों की, मजलूमों की, हर किसी की बात करते हैं और हर किसी की बात उठाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, उन्हें तो जोड़ा जाता है मुसलमानों से। ये तो बदनाम करने वाली बात है। ये आप भी जानते हो, अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि ओवैसी साहब जो है किसकी आवाज उठाते हैं। खाली मुस्लिमों की नहीं, वो तमाम धर्म के लोगों की और गरीब और मजलूमों की, शोषित वंचितों की, सभी की आवाज उठाते हैं। और इंशाल्लाह इस बार लोनी के अंदर। अच्छा, चलिए मान लिया कि ओवैसी साहब ने टिकट पे लड़ा, उनके 20-25 विधायक जीत भी गए, तो क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि सरकार तो नहीं बन पाएगी। 20-25 नहीं, हम 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन है और भी पार्टियों से 100 सीटों पे MIM इलेक्शन लड़ रही है, और बाकी 303 पे हमारा जिसका गठबंधन है वो पार्टी लड़ रही है इलेक्शन। भाई अगर इस बार अगर नहीं भी होगा तो कोशिश तो हमारी है, हर जगह से इंशाल्लाह 100 की 100 सीटें हमारी आएंगी। ठीक है, वो जब हम उम्मीद रखेंगे तभी तो आएगी, और जब हम पीछे समर्थक करेंगे और तो इसका हमारा साहब है। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना पूरे आकाश में पतंग ही पतंग उड़ेगी, पतंग ही पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। सबके दिलों में पतंग का ही रवार चल रहा है। अखिलेश कह रहे हैं मुसलमान उनके साथ है। अजय नहीं कहा, ये सब भाई गठबंधन के साथ है। इंशाल्लाह वोट गठबंधन को देंगे, गठबंधन की सीट निकलेगी। कौन सा वाला गठबंधन? ये अखिलेश का और जयंत का गठबंधन। गठबंधन के बाद में बताऊं, गठबंधन के बाद में बताता हूँ। 2013 के अंदर मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने क्या करा है सब मुसलमान जानते हैं। बीजेपी में और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है। जो 2002 के अंदर कांड करा था ना योगी ने, वही कांड मुजफ्फरनगर के अंदर समाजवादी पार्टी ने करा और नंगा नाच देख रहा था, जिस टाइम हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही थी और हमारे जो है भाई वहाँ कत्ले आम हो रहे थे, और जो हमारे छोटे बच्चे थे भूखे तड़प तड़प कर रो रहे थे मुसलमान भाइयों के, उस टाइम अखिलेश यादव कहीं नहीं था। सिर्फ इस टाइम आया है
ये दरी बिछाने और खुशामद करने मुसलमानों की, लेकिन जो पढ़ा लिखा है और जो समझदार इंसान है वो इस टाइम हमाइम के साथ है और मजलिस को वोट देगा और लोनी विधानसभा से डॉक्टर मेहताब को लखनऊ की विधानसभा में जिताकर भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो इनका सवाल सुनिए पहले। ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश थे, अखिलेश ने भी इस्तेमाल करा है, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो चाहे CNRC पे, किसी पे बोला नहीं है खुल के, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अखिलेश से दिल से मोहब्बत है और हम मोहब्बत के उसमें वोट देंगे उसे। सिर्फ मोहब्बत में? हाँ, मोहब्बत में वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे और गठबंधन विकास भी करेगा, सब काम करेगा। अगर एक बात है ना कि मान लीजिए ये वोट दे रहे हैं या मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं कुछ शर्तें रखता हूँ ना, या सिर्फ ऐसे ही मान लीजिए? हम तो मोहब्बत में वोट दे रहे भाई गठबंधन में। हाँ, हमें अखिलेश का भाईचारा बना रहे देखो मजनू, मोहब्बत की बात बताता हूँ, तो बता दूं तुम्हें, हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो उत्तर प्रदेश की लैला है और तमाम जितने विपक्ष के लोग हैं वो उनके मजनू हैं और हम जो है ओवैसी साहब के मजनू हैं और वो हमारी लैला है, हमें उनकी लैला कहते हैं। डॉक्टर साहब को बेहतरीन तरीके से जिताने का काम सारी आवाम कर रही, एक तरफा डॉक्टर मेहताब साहब, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आवाम जो है ना बेहतरीन तरीके से अंडरग्राउंड या कैसे भी करके दिल से, और कोई लोभ लालच न होते हुए। मैं खुद समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, पर भैया NRC पे कोई नहीं बोल रहा, CA पे कोई नहीं बोल रहा, ट्रिपल तलाक पे कोई नहीं बोल रहा, मुसलमानों पे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जो है ना कुछ भी जुल्म हो रहा, सबसे पहले कौन बोल रहे? बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, ठीक है। और भैया अब जो है मैं बैरिस्टर असद ओवैसी के साथ पूरा समर्थन है मेरा। तो अब लग रहा है कि मतलब कोई लीडर मिला है मुसलमान? जी जी बिल्कुल लग रहा, ठीक है। अखिलेश यादव ने क्या करा, मुसलमानों को रिक्शे बांटे। बैरिस्टर साहब हमें शिक्षित करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मैं ग्रेजुएशन कर रखी मैंने, आज बेरोजगार हूँ मैं, कोई नहीं बात कर रहा। बस मुसलमान आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बेरोजगार है, दलित से भी